मध्य प्रदेश के देवास में गांव वालों ने तेंदुए को परेशान किया। बीमार हालत में दिखा तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। राजस्थान के चुरू में बैंक कर्मचारी से बंदूक की नोक पर मारपीट, लूटपाट, बदमाशों ने छीनी चेन और नकदी भी छीनी। खेतों में भागकर पीड़ित ने बचाई जान। खरगोन में जंगली सुअर के शिकार के चक्कर में कुएं में गिर गया तेंदुआ। स्पेशल रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। सोनभद्र में नक्शा पास होने के बावजूद मकान को अवैध बताकर कर दिया गया धराशायी। पीड़ित महिला ने रेलवे से मुआवजे की मांग की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्कूल में अश्लील गानों पर कराया गया डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए कम हुई आज से। पीएम मोदी ने कहा कि सस्ते सिलेंडर से बढ़ती बहनों की सहूलियत। गैस सिलेंडर सस्ते होने पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा बढ़ती महंगाई से मिलेगी राहत। 75 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शंस को भी मंजूरी। सीएम योगी ने की केंद्र सरकार के फैसले की काफी तारीफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि रक्षाबंधन पर पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर कटाक्ष, कहा जब वोट कटने लगे तब तोहफे बंटने लगे। सिलेंडर पर सब्सिडी को लेकर ममता बनर्जी का तंज, कहा कि गठबंधन की 2 बैठकों से 200 रुपए सस्ती हो गई एलपीजी। सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा वो विपक्ष में रहे तभी होगा देश का कल्याण। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की 2 बैठक से घटे एलपीजी सिलेंडर्स के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो जाएंगे। सिलेंडर में के दाम घटाए जाने पर कांग्रेस का केंद्र पर निशाना। गौरव वल्लभ बोले ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। राजस्थान में 500 का मिल रहा सिलेंडर। तो भी बात करेंगे हरियाणा के सीएम की। मनोहर लाल ने केंद्र के फैसले की तारीफ की, कहा रक्षाबंधन पर पीएम ने दिया बहनों को तोहफा। गैस सिलेंडर के दाम में कटौती पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम। हरदीप पुरी ने कहा 33 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा इससे फायदा। अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा चुनाव को देखकर घटाए गए एलपीजी सिलेंडर्स के दाम। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में लॉन्च होगा लोगो। दिल्ली में हेडक्वार्टर बनाने के प्रस्ताव पर भी मंथन। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने मुंबई पहुंचे लालू यादव। 31 अगस्त से होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर होगी चर्चा। कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन पर मंथन। देश भर में आज भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन की धूम। देश भर की 50 महिलाएं बांधेंगी पीएम मोदी को राखी। यूपी में राखी पर योगी सरकार की सौगात। आज और कल बस में फ्री सफर कर पाएंगी महिलाएं। चंडीगढ़ में रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा। आज फ्री में सफर कर पाएंगी महिलाएं। रक्षाबंधन को लेकर योगी सरकार का फैसला। जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने आ सकेगी बहनें। जेल प्रशासन ने की है तैयारी। रक्षाबंधन को लेकर दिल्ली मेट्रो की तैयारी। 106 अतिरिक्त चक्कर लगाएंगी मेट्रो ट्रेन। स्टैंड बॉय पर रहेंगी ट्रेन। बॉर्डर पर तैनात अग्निवीर जवानों ने मनाया अपना पहला रक्षाबंधन। बच्चियों ने जवानों को तिलक किया, राखी बांधी। रक्षाबंधन पर चंद्रयान वाली राखी ने बढ़ाई मार्केट की रौनक। दिल्ली के बाजारों में नजर आ रही भारी डिमांड इसकी। सूरत में रक्षाबंधन के पर्व पर गुलजार हुए बाजार। लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर में रक्षाबंधन के पर्व की चल रही है तैयारियां। राजकोट के स्कूल में बच्चों ने बनाई 45 फीट लंबी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर लाजपत नगर मार्केट में उमड़ी भीड़। जमकर खरीदारी चल रही है। जयपुर में राखी पर घर जाने वाले यात्रियों की उमड़ी भीड़। नारायण सिंह सर्कल पर हुआ बुरा हाल। प्राइवेट बस संचालक ने बढ़ा दिया किराया। चंद्रयान को चांद पर मिले ऑक्सीजन के सबूत। इसरो ने सल्फर समेत कई एलिमेंट्स मिलने का दावा किया। 5वें दिन भेजा दूसरा ऑब्जर्वेशन। चंद्रमा की सरफेस पर सल्फर के अलावा आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम मौजूद। हाइड्रोजन की खोज जारी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नो हिंसा में बताया कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस के विधायक मम्मन खान को नोटिस जारी। पूछताछ के लिए बुलाया गया। नो हिंसा पर जांच को लेकर अनिल विज ने कहा कि शुरुआती जांच में 510 लोग गिरफ्तार। 130 एफआईआर दर्ज हुई हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने डोडा में कुर्क की 2 आतंकियों की संपत्ति। मणिपुर में नहीं रुक रही हिंसा। बिष्णुपुर जिले में गोलीबारी में 1 की मौत, 7 जख्मी। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी की कोर्ट में नई याचिका दाखिल। कथित शिवलिंग को छोड़कर बाकी हिस्से की जांच की मांग है।
आज गृहलक्ष्मी योजना लॉन्च करेगी कर्नाटक सरकार। मैसूर के कार्यक्रम में खड़गे राहुल होंगे शामिल। बेंगलुरु में पुलिस को बड़ी सफलता, आतंकियों से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार। बसवराज बम्बई ने सिद्धरामैया सरकार पर निशाने साधे, कहा सरकार बदलने के बाद कर्नाटक में असामाजिक तत्व सक्रिय, राज्य में सुरक्षित महसूस कर रहे आतंकवादी संदिग्ध। G20 समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा पुख्ता, 12 सितंबर तक धारा 144 लागू, आज से 10 तक चलने वाला है समिट। अगले 15 दिन के लिए दिल्ली पुलिस ने पारित किया आदेश, पैरा जंपिंग, हॉट एयर बलून्स पर भी रोक। G20 समिट के लिए दिल्ली में जोर शोर से तैयारी जारी, चप्पे चप्पे पर सजावट भी हो रही है। दिल्ली सरकार मंत्री आतिश ने G20 की तैयारियों का लिया जायजा, कहा G20 के मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए 450 लग्जरी कार्स का किया गया इंतजाम, कार में G20 डेलीगेट्स होंगे सवार। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, स्थानीय निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण को मंजूरी। नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा जनसंघ बीजेपी का इतिहास, राम जन्मभूमि भी सिलेबस में शामिल। एक दिन में इंडिगो की 2 फ्लाइट्स के इंजन हवा में बंद, पायलट्स ने कराई सेफ लैंडिंग। 144 करोड़ के स्कॉलरशिप स्कैम में बड़ी कार्रवाई, 144 करोड़ की गड़बड़ी का दावा, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। दतिया में सीएम योगी ने माता पीताम्बरा के दर्शन किए, महादेव पर किया जल अभिषेक। भारत दौरे पर मिस वर्ल्ड कैरोलिना विलावस्का, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना से की मुलाकात। झारखंड के हजारीबाग में टैंकर पलटने से आग लग गई, दूर तक फैली आग की लपटें। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 15 महीने से फरार चल रहा शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ। क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, यात्रियों को लूटने वाले 2 चोर गिरफ्तार, लाखों का सामान मिला है। झारखंड के धनबाद में व्यापारियों को रंगदारी के लिए दी जा रही धमकी, अपराधियों ने ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग की। नौरा में लोन जॉब दिलाने के नाम पर ठगी वाला गिरफ्तार, एक महिला समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली में पुलिस की वर्दी पहन जबरन वसूली करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, खुद को गुजरात पुलिस का अधिकारी बताता था आरोपी। बिहार के नालंदा में पुलिस की छापेमारी, कुल 63 लीटर देसी शराब जब्त, 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। बिहार के वैशाली में 30 लाख रुपए की शराब जब्त, वैन में भरकर हो रही थी शराब की तस्करी। जयपुर में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने की है छापेमारी, 499 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोनीपत में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, हॉरर किलिंग के 3 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गौवंश हत्या के आरोपियों पर प्रशासन का एक्शन, 3 लोगों पर मकानों को गिरा दिया गया। एमपी में शराब दुकान संचालकों से वीआईपी शुल्क मांगने वाले जिला अधिकारी गिरफ्तार। सूरजपुर में बेटे ने की मां की हत्या, मां पर पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए बना रहा था दबाव। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, वन विभाग ने वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। एमपी के मुरैना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 150 किलो गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। धौलपुर में नाबालिग के अपहरण और छेड़खानी मामले में आरोपी को हुई है सजा, 5 साल का कठोर कारावास, 30,000 रुपए का जुर्माना। राजस्थान के दौसा में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पुलिस मान रही है आत्महत्या का केस, बेटे ने दादा दादी पर लगाए हत्या के आरोप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अनियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में एक महिला की मौत, 8 घायल। लखीमपुर खीरी में अवैध रूप से रखे पटाखों में लगी आग के चलते हुआ विस्फोट से उड़ा मैरिज लॉन का टेंट शेड। यूपी के बलिया में फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, सरकारी नौकरी का देता था लालच, 6 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में दिन दहाड़े NH9 पर हुई लूट का खुलासा, बदमाशों के पास से 20 लाख रुपए मिले। कुशीनगर में गाड़ी और बाइक की टक्कर, 6 लोग जख्मी। राजस्थान के अनूपगढ़ में खेत में मिले 2 हैंड ग्रेनेड्स, आर्मी के जवानों ने बॉम्ब को डिफ्यूज किया। यूपी के मथुरा में हनी ट्रैप का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए। राजस्थान के नागौर में कार से कुचलकर 2 युवकों की हत्या, मृतकों के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। राजस्थान के झुंझुनू में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, महिला के परिवार ने पति समेत 5 लोगों पर लगाए दहेज हत्या के आरोप। महाराष्ट्र के नासिक में साड़ी चुराती 6 महिलाएं कैमरे में कैद, पुलिस ने महज 6 घंटे में महिलाओं को हिरासत में लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुभाष विहार इलाके में अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार मामा और भांजे को सर में गोली मारी, इलाज के दौरान भांजे की मौत। साइफर केस में अटक जेल में सुनवाई होगी, गिरफ्तारी से पहले इमरान खान को तोशाखाना केस में मिली थी राहत। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बीच वाटर सप्लाई सिस्टम की पाइप टूट गई, सबवे स्टेशन पर पानी भर गया।
फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान का कहर, भारी बरसात के चलते कई हिस्सों में पानी भर गया। फ्लोरिडा के खाड़ी तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान, 900 परिवारों से घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील है। क्यूबा के हवाना में चक्रवाती तूफान का असर, तेज हवा के साथ हो रही बरसात के इलाकों में जल भराव। क्यूबा में तूफान इडालिया के कारण तेज बरसात, कई हिस्सों में भर गया है पानी, पावर कट की समस्या भी हो रही। उत्तरी इटली में पानी से फंसे भेड़ बकरियों को बचाया गया, फायर फाइटर्स ने उनका रेस्क्यू ऑपरेशन सफल किया। ऑस्ट्रेलियाई महिला के दिमाग में मिला जिंदा कीड़ा, डॉक्टर्स ने की सफल सर्जरी, भूलने की बीमारी की जांच कराने आई थी महिला। ब्राजील में 9 लोगों की लाश मिलने का मामला, पुलिस ने हत्या में शामिल होने के संदेह में 2 लोगों को मार दिया। चिली में सरकार की नीतियों के खिलाफ टीचर्स का प्रदर्शन, सार्वजनिक शिक्षा के लिए और अधिक फंडिंग की मांग है। इंडोनेशिया में व्हेल शार्क के संरक्षण के लिए काम कर रहा ग्रुप, वैज्ञानिक व्हेल शार्क को बचाने के लिए कर रहे अध्ययन। यूपी के सीतापुर में अक्षय कुमार ने चलाई बाइक, सीतापुर में फिल्म स्काई फोर्स की चल रही शूटिंग। एशिया कप 2023 का पहला मुकाबला खेला जाएगा, पहले मुकाबले में पाकिस्तान के सामने होगी नेपाल को चुनौती। Zee News.